Friends, today in this video we are going to learn sentence pattern and it is our part number 9. I welcome you all in my YouTube channel Maya Mori. So let's start today's sentence pattern. Yes. Today as you are seeing on the screen how to identify this pattern. फ्रेंड्स, आज के इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्टली हमें कुछ चीज़ सीखना होगी या अपने माइंड में रखना होगी. लाइक आवर सेंटेंस विल बी एंडिंग विथ द वर्ड्स सकता था, सकती थी, सकते थे. मीन्स हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंसेस बोल रहे हैं उनका एंडिंग अगर ये जो स्क्रीन पे हमें वर्ड्स दिख रहे हैं इनसे हो रहा है देन आज का ये ट्रिक हमारे लिए यूज़फुल रहेगा. अब ये सकता था, सकती थी, सकते थे मीन्स किस टाइप से सेंटेंस एंड होता है. लेट्स सी. यस, अगर आप कुछ सेंटेंस इस टाइप से बोल रहे हैं सेंटेंसेस लाइक वह इंदौर जा सकता था. अभी हमें सेंटेंस दिख रहा है और उसका एंडिंग हो रहा है सकता था. मीन्स ये आज के पैटर्न से रिलेटेड ही सेंटेंस है. वह डांस कर सकती थी. अगर हम इसको भी अंडरस्टैंड करें देन हमारी एंडिंग हो रही है सकती थी. मीन्स आज का जो पैटर्न हमारा है उसी का ये सेंटेंस है. मैं टेस्ट दे सकती थी. एंडिंग पे फोकस करें हम. सकती थी मीन्स आज का पैटर्न है. तुम न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे. एंडिंग सकते थे मीन्स आज का जो ये पार्ट नंबर 9 हम सीखने वाले हैं. अगर हम सेंटेंसेस इस टाइप से बोलते हैं या सेंटेंस जो भी हम बोल रहे हैं इस टाइप के सेंटेंस भी यूज़ करते हैं देन ये हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग ही है. हम क्लास ले सकते थे. एंडिंग सकते थे. राम और श्याम क्रिकेट खेल सकते थे. एंडिंग सकते थे. सो लाइकवाइज अगर हम कुछ सेंटेंसेस मेकिंग कर रहे हैं जिनका एंडिंग सकता था, सकती थी, सकते थे इनसे अगर हो रहा है तो आज का ये जो ट्रिक हम सीखने वाले हैं उसको यूज़ करके हम इस टाइप से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. ओके, सो ट्रिक अभी हमने ये तो सीखा कि सकता था, सकती थी, सकते थे क्या होता है और इसको यूज़ करके सेंटेंसेस हम कौन से वाले बोलते हैं. राइट, तो ये तो अभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया. अब अगर हमने ये आइडेंटिफाई करना हमें आ गया करना कि सेंटेंसेस कैसे हैं जिसका ये ट्रिक हमें यूज़फुल रहेगा. तो ट्रिक अब क्या है? सब्जेक्ट, कुड, एक्शन. अगर आपके सेंटेंसेस सकता था, सकती थी, सकते थे जो कि आपने अभी जस्ट सीखा है उस टाइप के आपको बोलना है देन ये 3 वर्ड्स जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन्हें आपको सीखना ज़रूरी है और इसी सीक्वेंस में आपको सेंटेंस बनाना भी होगा. सो व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज एक्शन वी विल लर्न. Yes, on the screen its description is there. First is subject. Now subject क्या होता है ये हमें यहाँ बता रखा है. Subject means one who does work or doer. एक व्यक्ति जो कार्य करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट. मीन्स अगर आपका सेंटेंस ऐसा है गुड़िया पानी पी रही है या गुड़िया पानी पी सकती थी तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा गुड़िया. ओके, अगर आपका सेंटेंस ऐसा है कि एलिफेंट गन्ना खा सकता था
सो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा एलिफेंट। ओके, आई होप सब्जेक्ट क्या होता है ये आपने अंडरस्टैंड किया। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कुड। कुड मीन्स इट शोज द वर्क कुड बी डन। मीन्स कुड एक ऐसा वर्ड है जिसका हम आज यूज़ इस तरीके से कर रहे हैं कि वो वर्क हो सकता था। अभी जस्ट हमने सीखा हमारा सेंटेंस एंडिंग होगा सकता था, तो ये आज का ट्रैक हमारे लिए यूज़फुल है। तो ये सकता था, हमें क्या वर्ड हम इंग्लिश का यूज़ करें कि सकता था का मीन्स हम इंग्लिश में क्लियर कर सकें। सो द वर्ड इज कुड। आई ऑल्सो लाइक टू शेयर वन मोर थिंग। कुछ फ्रेंड्स का या कुछ स्टूडेंट्स का COULD को पढ़ने का वे कुल्ड इस टाइप का होता है। सो L is silent over here. We will read this word like could. Okay. So our next word is action. अब एक्शन क्या होता है? हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक उठना, बैठना, सीखना, हंसना, बोलना। और कुछ एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, लाइक राइट, ड्रिंक, प्ले, रीड, जंप, थिंक, एंड बहुत सारी एक्शंस ऐसे होते हैं जो हम दिन भर करते रहते हैं, राइट? सो दैट ऑल एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन एक्शन। आई होप सब्जेक्ट, कुड और एक्शन क्या होता है ये आपने अंडरस्टैंड किया। एंड वन मोर थिंग, इसी सीक्वेंस में सब्जेक्ट, कुड एंड एक्शन आपको आज का पैटर्न भी सीखना है। सो लेट्स डू इट। अब आज का पैटर्न हिंदी में कैसा रहेगा वो आपने सीखा। हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो भी आपने सीखा। अब ट्रिक क्या रहेगी दैट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। अब हम उस ट्रिक के अकॉर्डिंग सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इन हिंदी, लेफ्ट हैंड साइड you can see Hindi sentences are there and right hand side you can see its English translation is there. So firstly we are taking our Hindi sentence, हम परीक्षा दे सकते थे। अब सेंटेंस पे आपने फोकस किया हो तो एंडिंग देखिए आप, एंडिंग हमारा हो रहा है सकते थे। ओके, सो आवर सब्जेक्ट इज हम मीन्स वी। अब ये जो दे रखा है आपको सकते थे, तो सकते थे के लिए यूज़ होगा कुड, और देना मीन्स गिव, और एग्ज़ाम लास्ट में यूज़ किया। अब ये किस तरीके से यूज़ किया, हमारा पैटर्न है सब्जेक्ट, कुड, एक्शन। तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में है वी, उसके बाद आपको ऐड करना है कुड, एक्शन यहाँ पे है गिव, और जो भी अदर वर्ड्स बचे उनको हमने एंडिंग में यूज़ किया। सो आवर फाइन सेंटेंसेस, वी कुड गिव एग्जाम। ओके, आवर नेक्स्ट सेंटेंस इन हिंदी इज वे पार्टी अटेंड कर सकते थे। नाउ यहाँ पे कौन काम कर सकता था, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे के बाद हमें ऐड करना है कुड, एक्शन यहाँ पे है अटेंड, और अदर वर्ड्स यहाँ पे है पार्टी, तो वो हमने लास्ट में लिखा है। हमारा पैटर्न है सबसे फर्स्ट हमें ऐड करना है सब्जेक्ट, वे पार्टी अटेंड कर सकते थे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट इज दे। ओके, अब पैटर्न के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद आपको क्या ऐड करना है, कुड, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया। उसके जस्ट बाद हमें ऐड करना है एक्शन, तो अटेंड एक एक्शन है जो कि यहाँ पे हमने लिखा है, और अदर वर्ड जो बच रहे हैं हमारे पैटर्न में हमने सिर्फ सब्जेक्ट, कुड एंड एक्शन लिखा है, राइट? तो यही सिक्वेंस अपना है। उसके बाद जो भी वर्ड्स बच रहे हैं हम एंडिंग में उसे यूज़ करेंगे। सो आवर फाइन सेंटेंसेस, दे कुड अटेंड पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस इन हिंदी इज यह अच्छा हो सकता था।
यह के लिए हमने यूज़ किया इट, और पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट वर्ड लिया कुड। होना मीन्स बीकम, बिकम को हम बी भी बोलते हैं, इट कुड बी। और अच्छा मीन्स गुड, इट कुड बी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस इन हिंदी इज सीता फूल तोड़ सकती थी। हियर आवर डूअर इज सीता। ओके, तो सबसे फर्स्ट हमने लिखा सीता, इसके बाद हमारा पैटर्न है कुड, तो हमने ऐड किया कुड। अब यहाँ एक्शन हमारा है तोड़ना। फ्रेंड्स, अगर पेड़ पौधों पे से हम कुछ भी चीज़ तोड़ते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लक। ओके, सीता कुड प्लक। अब अदर वर्ड्स यहाँ पे है फ्लावर्स, तो वो हमने ऐड किया एंडिंग में। सो आवर फाइन सेंटेंस इज सीता कुड प्लक फ्लावर्स। नेक्स्ट सेंटेंस इन हिंदी इज वह मैच खेल सकता था। अब यहाँ पे डूअर है ही, पैटर्न के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वर्ड है कुड, एंड एक्शन यहाँ पे है प्ले, और अदर वर्ड यहाँ पे है मैच, जो कि हमने लास्ट में लिखा है। सो आवर करेक्ट सेंटेंस इज ही कुड प्ले मैच। लाइकवाइज हम बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, बस आपको अटेंशन देना होगा कि एंडिंग सकता था, सकती थी, सकते थे से होना चाहिए। ओके, और सीक्वेंस में ही हमें इन वर्ड्स को यूज़ करना होगा। लाइक सबसे फर्स्ट हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करेंगे कुड एंड देन एक्शन, और अदर वर्ड्स अगर है हमारे सेंटेंस में तो उन्हें हम लास्ट में डालेंगे। इसी तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस इस पैटर्न के बना सकते हैं। सो नाउ इट इज़ आवर प्रैक्टिस टाइम। अगर हमें सेंटेंस कुछ ऐसा बोलना है, मैं कॉफ़ी पी सकता था, देन हम बोलेंगे आई कुड टेक कॉफ़ी। अगर हमें कहना है हम कॉफ़ी पी सकते थे, देन वी कुड टेक कॉफ़ी। आप कॉफ़ी पी सकते थे, यू कुड टेक कॉफ़ी। वे कॉफ़ी पी सकते थे, दे कुड टेक कॉफ़ी। राम कॉफ़ी पी सकता था, राम कुड टेक कॉफ़ी। अगर आपको किसी बॉय के बारे में सेंटेंस बोलना है, उसका नेम नहीं बोलना, देन आपका हिंदी सेंटेंस होगा वह कॉफ़ी पी सकता था, ही कुड टेक कॉफ़ी। अगर आपको सेंटेंस किसी गर्ल के बारे में बोलना है बट उसका नेम नहीं लेना और ऐसा कहना है वह कॉफ़ी पी सकती थी, देन शी कुड टेक कॉफ़ी। आज के इस प्रैक्टिस टाइम में हमने एक्शन लिया टेक और उसके साथ वर्ड और यूज़ किया, दैट इज़ कॉफ़ी। आप ऐसे ही एक्शंस चेंज करके और अदर वर्ड चेंज करके बहुत टाइप के इस पैटर्न वाले सेंटेंसेस मेकिंग कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। आपने आज का ये वीडियो देखा एंड आई थिंक आपने इस पैटर्न को सीखा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल Maya Mori. Thank you for giving your precious time to us.